जब शशीद की नज़र बादशाह के हाथ में पड़ी पुरानी पायल पर पड़ती है तो वह हैरान रह जाती है। कांपती आवाज में पूछती है, ये पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? बादशाह फख्र से जवाब देता है, ये उस लड़की की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। ये सुनते ही शशीद की आंखें भर आती हैं। वह रूंधे गले से कहती है, बेटा, ये पायल मेरी है। कई साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी। आखिरी बार ये आशिक अली के पास थी, यानी ये उसी बेटी की है जो मुझसे जुदा हो गई थी। सच जानकर बादशाह सन्न रह जाता है। फिर वादा करता है, अगर वो आपकी बेटी है तो मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद वह सुंदरी की तलाश में निकल पड़ता है। उधर अपने अब्बू की मौत से सुंदरी टूट चुकी होती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके अब्बू उसे यूं छोड़कर चले गए। रो रोकर उसकी हालत बिगड़ जाती है, यहां तक कि वह बेहोश होने लगती है। गुलाम उसे संभालता है, दिलासा देता है, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। सुंदरी रोते हुए उसका हाथ थाम लेती है। गुलाम अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है, जैसे कोई अपना सबसे करीबी रिश्ता निभा रहा हो। इधर हवेली में तूफान खड़ा हो जाता है। हकीकत जानने के बाद बादशाह अपने ही अब्बू जानदार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह गुस्से में कहता है, आपने फूफो के साथ बहुत गलत किया, उनकी बेटी को उनसे जुदा कर दिया। लेकिन अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और आपको इसकी सजा भी मिलेगी। ये सुनकर जानदार घबरा जाते हैं। तुरंत गुलाम को फोन कर धमकाते हैं, अगर सुंदरी दोबारा यहां नजर आई तो तुम सबको यहां से जाना होगा। आखिरकार बादशाह सुंदरी को ढूंढ लेता है। वह उसे बताता है, तुम्हारी अम्मी जिंदा हैं और वो कोई और नहीं, मेरी फूफो खुर्शीद हैं। सुंदरी यकीन नहीं करती। उसे लगता है ये कोई नई चाल है। अपनी बात मनवाने के लिए बादशाह हवा में फायर कर देता है। उसी वक्त वहां से गुजर रहा गुलाम भी आ जाता है। बादशाह सारी सच्चाई बताता है। गुलाम कहता है, सुंदरी, बादशाह झूठ नहीं बोलता, जो कह रहा है सच कह रहा है। गुलाम की बात सुनकर सुंदरी मान जाती है और हवेली जाने को तैयार हो जाती है। जब खुर्शीद अपनी बेटी को इतना बड़ा देखती है तो जज्बाती हो जाती है। उसे गले लगाकर कहती है, तुम मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानी हो, और उसे अपने कमरे में ले जाती है। उधर बादशाह ऐलान कर देता है, मैं सुंदरी से शादी करूंगा। ये सुनकर जानदार भड़क उठते हैं, मगर बादशाह नहीं मानता। तब जानदार एक खतरनाक चाल चलते हैं। वह गुलाम को बुलाकर कहते हैं, तुम सुंदरी से शादी करो और उसे यहां से लेकर चले जाओ, वरना तुम दोनों की जान ले लूंगा। मजबूर होकर गुलाम रात में सुंदरी को लेकर निकल पड़ता है। सुंदरी भी उससे मोहब्बत करती है और बादशाह से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन रास्ते में बादशाह उन्हें देख लेता है। वह गाड़ी रोककर सुंदरी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और हवेली वापस ले आता है। गुलाम भी पीछे पीछे पहुंच जाता है। पहली बार सुंदरी जानदार के सामने आती है और शेरनी की तरह गरज उठती है, तुम मेरे बाप के कातिल हो। जब जानदार उसके बाप के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं तो गुस्से में सुंदरी बादशाह की गन छीन लेती है और सीधा जानदार पर तान देती है। ट्रिगर दबता है, गोली चलती है और जानदार गिर पड़ते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, मगर डॉक्टर बाहर आकर कह देते हैं, हम उन्हें बचा नहीं सके। इतने में पुलिस पहुंच जाती है। यहां कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या गुलाम सुंदरी को बचाने के लिए इल्जाम अपने सिर ले लेगा? लगता तो यही है कि वह पुलिस से कह देगा, गोली मैंने चलाई थी। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है और सुंदरी रोती रह जाती है। अब सवाल यह है, क्या बादशाह सुंदरी से शादी करेगा या उसे अपने बाप का कातिल मानकर जेल भिजवा देगा? मुमकिन है आखिर में गुलाम और सुंदरी की ही शादी हो और बादशाह उन्हें माफ कर दे, क्योंकि वह जानता है उसके बाप ने भी सालों पहले खुर्शीद के साथ नाइंसाफी की थी और सुंदरी ने जज्बात में आकर बदला लिया।